are not going to talk about that. जब हम उसका यूज ही नहीं समझेंगे, और बच्चों को तो यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने एक रील्स देखा, इसी पर मैंने देखा कुछ दिन पहले कि मेरे को एक बच्चा नहीं है, 30-25 बरस का लड़का होगा, उस कहता है उस रील्स में, मेरे को तो साइन थीटा कॉस थीटा से लेना क्या है। इस तरह की रील्स आपने भी शायद आपके नजरों से भी गुजरा होगा, क्योंकि मेरे को तो आगे चल करके बिजनेस ही करना है, मेरे को पता था कि ये साइन थीटा कॉस थीटा कुछ काम नहीं आएगा, तो इसीलिए मुझे नहीं पढ़ना। ऐसा एक रील्स मैंने देखा। तो कहने का मतलब वो ये बता रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा का कोई यूज नहीं है, बल्कि यूज है। अभी तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर भी आऊंगा। अभी ये सिंपल यूज की मैं बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वन इज द हाउ टू डेकोरेट योर होम। होम को डेकोरेट करना, ये सब प्रॉब्लम सबके जीवन में यूज है, घर को डेकोरेट करना। तो देखिए, हाउ टू डेकोरेट द होम, आप घर को का डेकोरेशन करना चाहते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप टाइल्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो टाइल्स लगाना चाहते हैं, आपका ये सरफेस है, आप इसमें टाइल्स लगाना चाहते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। आप इसके एरिया को कैलकुलेट करें, 40 मीटर जो भी आया एरिया कैलकुलेट करेंगे। आपको टाइल्स खरीदने हैं इस कमरे के लिए, हम डेकोरेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, और अगर मैथमेटिक्स यूज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। हमें टाइल्स लगाने हैं, तो मेरे पास 2 तरीका है। ऐसे ही अंदाज से टाइल्स खरीद करके ले आप लगा दिए, तो 2 बातें हो सकती है, या तो टाइल्स घटेगा या टाइल्स बढ़ेगा। अगर घट गया तो दोबारा जाना पड़ेगा, बढ़ गया तो आपका बेकार हो गया। दोनों स्थिति में आपको परेशानी है। तो सही तरीका क्या है, आप इसके एरिया को कैलकुलेट करें और जितना एरिया आता है उतना ही जाकर टाइल्स खरीदें। दैट इज अ गुड वे, बट उसके लिए आपको इसके शेप को समझना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस शेप इज द रेक्टेंगुलर शेप, और उसके एरिया को कैलकुलेट करना होगा। एंड देन वन टाइल्स का एरिया को कैलकुलेट करना होगा, पूरे कमरे के एरिया से टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देना होगा। सो एग्जैक्टली टाइल्स आप कैलकुलेट कर पाइएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात अलग है कि प्रैक्टिकली 2-4 टाइल्स बढ़ या घट सकता है, दैट इज अनदर वे, बिकॉज कुछ टूटते हैं, वो अलग बात है, दैट इज अनदर मैटर। बट मैथमेटिक्स टेल्स एग्जैक्टली दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस कमरा, दिस रूम। अगर टाइल्स टूटते फूटते नहीं है तो वो तो अलग मैटर है कि आपका पूरे टाइल्स टूट जाएंगे, आएंगे खरीद करके कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरे टाइल्स टूट जाएंगे, वो अनदर मैटर है। बट अगर टाइल्स टूटे फूटे नहीं तो आपको एग्जैक्ट टाइल्स कैलकुलेट हो जाएगा। सो अनदर यूज इन डेकोरेटिंग, और डेकोरेटिंग में भी आप नॉट ओनली टाइल्स, आप पेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपके हाउस डेकोरेटिंग में भी आपको मैथमेटिक्स बहुत काम करेगा। नेक्स्ट वन इज द प्लेइंग। देखिए खेल में भी प्लेइंग, जब आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वहां भी मैथमेटिक्स का यूज है, और हर कोई गेम खेलता है, हम खेलते हैं, आप खेलते हैं, और गेम वाले सब तो सामने बैठे हुए हैं तो दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं, तो इनको तो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत है। इसलिए आप मेरा रिक्वेस्ट है मैथमेटिक्स पढ़ें। तो मैथमेटिक्स में क्या आपका वहां यूज है, आप जैसे आप मान लीजिए आप बॉल को हिट करना चाहते हैं, तो आप बाउंड्री को देख रहे हैं तो कितना फोर्स लगाएं ताकि वो बाउंड्री तक जाए, किस एंगल से मारे कि वो बाउंड्री पार करे, दैट इज अ मैथमेटिक्स। सो बॉल टू हिट द बॉल to go outside the boundary, we wants to know so many facts. One, amount of force by which the ball hit. Another, the angle, किस एंगल से आप उसको मारते हैं, और भी बहुत सारी बातें, तब जाकर के वो बॉल जाएगा। So this is a mathematics. Another topic is the, यहाँ पर आपको प्लेइंग गेम में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का यूज है। ट्रिग्नोमेट्री किस एंगल से मार रहे हैं, किस हाइट से मार रहे हैं, इस तरह। सो दिस इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ। सो हम बच्चों को यह जानना जरूरी है कि मैथमेटिक्स का यूज क्या है। जब तक बच्चे यह नहीं समझेंगे कि मैथमेटिक्स का यूज क्या है, तब तक वो इंटरेस्ट लेकर कर नहीं पढ़ेंगे। अनदर टॉपिक इज द
way to help your child to enjoy the mathematics? What is the way which helps the student to enjoy mathematics? The first point is the talk to the teacher. बच्चे किस तरह से मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए. The first one is the talk to the teachers. Don't wait until your kids is struggling to find out what she's learning in math class. He is the education at the University of. So the first topic is the talk to the teachers. मतलब कोई भी समस्या हो तो आप टीचर से बात करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको समझें, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप टीचर से समझें, डिस्कस करें और तब तक उनसे कंसल्ट में रहें जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए. The second one is the incorporate math into daily activity. Cooking, for instance, lends itself to math since the following recipes require thinking about the proportion and using the fractions. Talking about sports, time and prices are the other easy way helps kids make concrete conversations to math. Next one is the playing a game. For younger children, board game like ladders, Candyland and dice game help kids. These skills develop in the formal way with kids